तो जी स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन ओपन करके धमाका तो कर दिया, लेकिन इस धमाके की वजह से पूरे यूरोप में सख्ती हो गई है। और एक भाई हैं वो कल पकड़े भी गए हैं। तो जनाब आज है 31 जनवरी, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो इंडियन भाई थे हमारे उन्होंने कल ट्रैवल किया और फ्रांस से स्पेन जा रहे थे, और उस भाई का पासपोर्ट भी रख लिया गया और उनको कंट्री आउट भी दे दिया फ्रांस ने। एनीवे सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। और ऊपर एक भाई ने कमेंट्स भी लिखा हुआ है, फ़हीम भाई, कि प्लीज़ लोगों को ये भी बताएं कि आजकल यूरोप में ट्रेन और बसें वगैरह काफ़ी ज़्यादा चेकिंग भी होना शुरू हो गई है। तो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। जो भाई थे हमारे, ये इंडिया से इनका ताल्लुक़ था हरियाणा से, और इनकी इम्पाद्रोनामेंटो पहले से स्पेन में हुई भी थी। और ऐसे और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी इम्पाद्रोनामेंटो हुई भी है, और कोई यूके में इवन है, कोई बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, मतलब के लोग अपने पैसे कमा रहे हैं। पहले तो यार इसमें आप लोगों का कसूर है कि यार स्पेन कहता है कि 2 साल यहाँ पे ज़िले लो हवार हो लो, और इतना भी नहीं है कि तुसी इतने मारी जाओ, आपका गुजारा फिर भी हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के बाद आपको यहाँ पे स्पेन में ही रहना होता है। तो देखें अभी जैसे कि इमिग्रेशन ओपन उन्होंने कर दिया है, तो जिनकी इम्पाद्रोनामेंटो हुई भी थी वो लोग इधर उधर से स्पेन में आ रहे हैं। जो लोग स्पेन में पहले से मौजूद हैं वो तो बिल्कुल सेफ़ हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक रिस्की काम है अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हैं और अभी आप स्पेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जब भाई अपना ट्रैवल कर रहे थे, ये फ्लिक्सबस के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, ये पेरिस में रहते थे, और इनकी जो टिकट आई थी तकरीबन 62 यूरो की इनकी टिकट आई फ्लिक्सबस की। और जनाब जब ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के पास थे, मतलब कि स्पेन में इंटर होने वाले थे, तो वहाँ पे कंट्रोल हो गया पूरी बस का। तो जब यहाँ पे कंट्रोल होता है ना, तो पुलिस आपकी सारी चेकिंग करती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका वीज़ा वगैरह अगर वैलिड है, या अगर आपके पास किसी कंट्री का रेजिडेंस कार्ड वैलिड है तो नो इशू। लेकिन इस भाई के पास सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंडियन पासपोर्ट था और कुछ भी नहीं था, और बाकी फ्रांस का थोड़ा सा सिस्टम था इस भाई के पास। तो जब पुलिस इनके पास आई, पुलिस ने इनको बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि जब किसी के ऊपर डाउट होता है या डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट होते हैं तो पुलिस आपको बाहर निकाल लेती है बस से, और बाद में आपके पूरी जांच पड़ताल करती है। तो बाद में जनाब इस बाइक के बायोमेट्रिक्स भी ले लिए गए, और पुलिस ने इनको कहा आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। इसने कहा कि मैं सिर्फ घूमने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? अब क्या बताता कि हाँ भाई मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, बला बला, लोग अपनी चीज़ें तो नहीं बताते ना। तो इस वजह से जनाब फ्रांस ने कहा कि हम आपको ये एक लेटर दे रहे हैं और ये कंट्री आउट है। उसी वक्त कंट्री आउट दे दिया। नॉर्मली बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन होता भी है कि हाँ भाई अभी इमिग्रेशन वालों की मर्जी है, वो आपको उसी वक्त आपके बायोमेट्रिक्स लेके आपको कंट्री आउट दे दें। अभी कितना बड़ा मसला हो गया उस भाई के साथ कि अगर वो स्पेन के डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करना चाहेगा तो हो सकता है इसका नाम सिस में आ गया हो, क्योंकि जब आप बॉर्डर पे चेक हो जाते हो ना, तो आजकल पूरे यूरोप का एक ही सिस्टम है, आपका डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री को शेयर कर दिया जाता है, जिससे बाद में आपको पेपर मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस बंदे को 20 दिन का टाइम दिया गया है कि आप 20 दिन के अंदर अंदर फ्रांस को छोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं पूरे यूरोप में, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एंड प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन यूरोप, क्योंकि अगर आपने कुछ भी इस तरह का क्राइम में आपका नाम आ गया, या आप बॉर्डर पे चेक हो गए, या कुछ भी इस तरह का, तो बाद में आपको पेपर मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखें।